हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो आज से हम एक नया सीरीज़ शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको बिहार दरोगा का सेट प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट रहेगा और ये जो नया पैटर्न अभी बिहार दरोगा का है उस पर रहेगा, ठीक है, जो नया सिलेबस है। अगर इस सेट में अगर आपका 50+ भी स्कोर होता है तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत झकास है, ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आइए हम सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अभिलेख करने की बात कर रहा है, मिलान करने की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हाथीगढ़ अभिलेख का सबसे पहला मिलान सीधे हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, तो खारबिल का होगा, खारबिल में होगा। और जूनागढ़ का कहाँ होगा, रुद्रदामन। उसके बाद जो प्रयाग स्तंभ है उसका होगा कहाँ पर होगा, तो समुद्रगुप्त, कहाँ होगा, समुद्रगुप्त। और भीतरी स्तंभ का कहाँ होगा, स्कंदगुप्त के पास होगा। यह इसका आंसर होगा, इसका बी ऐसे आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सरस्वती और दूषा द्वितीय नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवत कहा गया? तो इसका आंसर होगा मनुस्मृति। क्या होगा, मनुस्मृति इसका आंसर होगा। महात्मा बुद्ध को किस राजा ने बेनुवन बिहार दान में दिया था? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बिंबिसार ने इसको दान दिया था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध हुआ था। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो ये क्या लड़ा गया था, ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। 1839 से 1842 तक यह युद्ध चला था। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो विद्युत है, तो विद्युत धारा है, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, मूल भौतिक राशि है। इसे अच्छा, जैसे इसके बारे में हम बता, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा। क्या होगा, विद्युत धारा इसका आंसर होगा। अब देखिए 7 क्वेश्चन कहता है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका आंसर क्या होगा, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह जगमगाता है। सामान्य टीबी कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है, तो बताइएगा। तो इसका आंसर होगा अवरक्त किरण होती है। क्या होती है, अवरक्त किरण होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी इसका सही है। XML का पूरा नाम क्या है? XML का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। का है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका आंसर है। GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो मोबाइल फ़ोन का प्रचारण में किया जाता है, बैंकिंग प्रचारण में किया जाता है, पावर ग्रिड का किया जाता है। मतलब 1 2 3 होगा। क्या होगा, 1 2 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन। मीथेन क्या होगा, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, 28 फरवरी को। इसमें से मूलभूत कण कौन सा है? मूलभूत कण कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा, क्वार्क। क्या है, क्वार्क मूलभूत कण है। निम्नांकित में कौन कठोर धातु है? निम्नांकित में कौन कठोर धातु है? तो टंगस्टन। क्या है, टंगस्टन क्या है, कठोर धातु है। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी क्या कहलाता है, सूखा बर्फ कहलाता है। नीला थोथा रासायनिक रूप है? तो कॉपर सल्फेट का। क्या है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक रूप क्या है, नीला थोथा। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो चूहा के मारने की दवा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, जिंक फास्फाइड होगा। क्या होगा, जिंक फास्फाइड इसका आंसर होगा। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका वृद्ध, ठीक है, वृद्ध अवस्था को अध्ययन क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी। पराया भालू गलियों में तमाशा दिखाता है, वह होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिच। क्या कहते हैं हम लोग, उसे रिच कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पादन करने वाला पद है? तो इसका आंसर होगा क्रेब्स चक्र। क्या होगा, क्रेब्स चक्र होता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है।
पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एजोला। क्या होगा? एजोला इसका आंसर होगा। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन कहता है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, मतलब किसकी उपस्थिति में होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा? पित्त से भी होता है, लाइपेज से भी होता है, मतलब यहाँ पर केवल एक और दो सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आपका सही है। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है, तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या होता है? एल्वेयली। क्या होता है? एल्वेयली होता है, इसे हिंदी में वायु कोष्ठक कहते हैं। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो एक बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश। क्या है? प्रकाश आवश्यक नहीं, उसको तापमान चाहिए होता है, आर्द्रता चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, प्रकाश उसको नहीं चाहिए होता है। दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो यहाँ पर देखिए सभी होगा। क्या होगा? 1 2 3 4 सभी यहाँ पर क्या है? संक्रमणीय बीमारी है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 29 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है करंट अफेयर से 10 मार्च को चीन की शी जिनपिंग ने देश के प्रमुख रूप में अपने किस कार्यकाल के लिए शपथ ली? तो इसका आंसर होगा तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? तो लंदन में। कहाँ खेला जाएगा? लंदन में। स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? तो मिशेल यो। क्या होगा? मिशेल यो इसका आंसर होगा। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अनुसार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन लॉन्च किया, उसे का नाम क्या है? तो बताइएगा हर भुगतान डिजिटल, इसका आंसर ऑप्शन बी। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? कृषि मंत्रालय। क्या होगा? कृषि मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसरो 22 अप्रैल 2023 को किस देश के उपग्रह टिलियोस का प्रक्षेपण किया? तो सिंगापुर के। क्या है? सिंगापुर के उपग्रह। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में चाहबार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी की? तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई प्रोक्योरमेंट को लागू करने वाला उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा होगा। क्या होगा? त्रिपुरा इसका आंसर होगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। 39 क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तेजपुर यूनिवर्सिटी। क्या होगा? तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में। कहाँ पर है? हाँ, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, यह आपका आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन कहता है पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी में। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा मार्क निकोलस। क्या होता है? मार्क निकोलस को नियुक्त किया गया है। मेन इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? अमिताभ कांत। क्या होगा? अमिताभ कांत के द्वारा यह लिखा गया था। पहले उभयचर युद्धक जहाज, ठीक है, पहले उभयचर युद्धक जहाज का नाम बताइए जिसे 36 साल की शानदार सेवा के बाद 6 मई को अंततः सेवा मुक्त कर दिया गया। तो इसका क्या होगा आंसर? INS मगर। क्या है? INS मगर इसका आंसर होगा। आर्थिक समीक्षा उल्लेखित शब्द जाम का पूर्ण शब्द क्या है? तो जन, बताइएगा क्या होगा? तो जन धन आधार मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल, ऑप्शन ए।
चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात रिकॉर्ड बनाया। इसने निम्नलिखित में से किस देशों को प्रभावित किया? तो मेडागास्कर को भी, मोजाम्बिक को भी, मलावी को भी। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया कहाँ? तो बेंगलुरु में। क्या होगा? बेंगलुरु में इसका आंसर होगा। NAAC का ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय, तो इसका क्या होगा आंसर? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोला? तो इसका आंसर क्या होगा? तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध तो हार जाता है, लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध यह जीत जाता है मोहम्मद गौरी। अरिवंडु वंश के संस्थापक तिरुमल ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर होगा पेनुकोंडा। क्या होगा? पेनुकोंडा होगा। नक्शबंदी सिलसिले का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा बका बिल्ला को। क्या माना जाता है? ख्वाजा बिल्ला बका को। किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर होगा बी, हुमायूं के शासनकाल में नींव पड़ा था। ठीक है, ऐसे जहांगीर भी चित्रकला का बहुत आदी था, फेमस था, मतलब कह सकते हैं कि फेमस था, आदी था। निम्नलिखित में से किसने पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? तो बालाजी विश्वनाथ। क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है? जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सूरजमहल को। क्या सूरजमहल को कहा जाता है। ईस्ट इंडिया 54 क्वेश्चन रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विकास, फिर से ईस्ट इंडिया 54 क्वेश्चन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? सर जॉन चाइल्ड। क्या है? सर जॉन चाइल्ड इसका आंसर है। सर जॉन चाइल्ड क्या किया था? मक्का जाने वाले हर यात्रियों को यह रोक लगाया था। ठीक है, तो औरंगजेब का यहाँ पर मूड सनक गया, तो उसने सर जॉन चाइल्ड को भारत से ही बाहर निकाल दिया, निष्कासित इसको कर दिया। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। 55 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करता है? मिलान करने वाला है। ठीक है, तो देखिए चुआर विद्रोह क्या हुआ था? 1768 में हुआ था। ठीक है, 1765 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 1768 है, तो इसी को हम लगाएंगे। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। भील विद्रोह 1818 में, और बर्ली विद्रोह 1945 में हुआ था। तो इसको आप अब मैच कर लीजिएगा। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, मतलब भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फुले से क्या हुआ? नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो देखिए इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर होगा। 1857 के विद्रोह की बात करता है। अब यहाँ पर क्या कहता है आपको? नीचे देखिए, यहाँ पर क्रम के अनुसार सजाना है आपको कि सबसे पहले जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कौन था। सबसे पहले महात्मा गांधी बने थे, उसके बाद सरोजिनी नायडू बने थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बने थे 1929 में, उसके बाद और वल्लभ भाई पटेल 1931 में बने थे। तो यह इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, महात्मा गांधी और श्रीमती सरोजिनी नायडू। यहाँ पर 1 4 2 3 ऑप्शन सी इसका आंसर है। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? तो यह आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। क्या आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार था। तो देखिए यह क्या था? आंसर इसका होगा यूफ्रेटस नदी होगा और टिग्रिस नदी के आसपास। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब देखिए किस घटना से अमेरिका क्रांति का प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर आंसर होगा बोस्टन टी चाय पार्टी से क्या होता है? अमेरिका क्रांति का प्रारंभ होता है। ठीक है, मोंटेग्यू की किस पुस्तक से में शक्ति पृथक्करण विश्लेषण मिलता है? तो मोंटेग्यू की किस पुस्तक में शक्ति पृथक्करण का विश्लेषण मिलता है? तो ऑप्शन होगा सी, स्पिरिट ऑफ लॉ। यहाँ पर फिर से आपको मिलान करना है। देखिए कब किसको? तो तमिल भाषा को कब कह सकते हैं? तमिल भाषा को कब दर्जा मिला? तमिल को मिला 2004 में मिला, कन्नड़ को 2008 में मिला था, उड़ीसा को 2014
2014 में, मलयालम को 2013 में क्या मिला था, मतलब कह सकते हैं इसको दर्जा मिला था। तो इसको आप मैच कर लीजिएगा, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है, तो यह आंसर होगा आपका लद्दाख का क्या है, एक वार्षिक उत्सव है। अब देखिए दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर हो जाता है, तो नॉर्मल सी बात इसका क्या होगा, 4 मिनट होगा। क्या होगा, 4 मिनट में अंतर आ जाएगा। चलिए, ज्वालामुखी के कप के आकार को मुख को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख्य को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्रेटर कहते हैं। सौर गेसो अवस्थित है, सौर गेसो कहाँ अवस्थित है, सौर गेसो अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक में। अब देखिए 68, यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा, मैग्नीज इसका आंसर होगा, ए होगा ऑप्शन। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है, तो अफगानिस्तान से करती है, मात्र 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से करती है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में, सतमाला भी महाराष्ट्र में, लेकिन मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। अब यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है, तो नॉर्मल सी बात है, गंगा नदी का सहायक नदी क्या होगा, गोमती कोसी होगा, और सिंधु नदी का क्या है, चिनाब सतलज है। यमुना का क्या होगा, चंबल और केन है। गोदावरी का क्या है, बेनगंगा, और इंद्रावती क्या है, सहायक नदी है। तो आप मैच कर लीजिएगा। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून के दौरान तड़ी झंझावों के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा चेरी ब्लॉसम। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब देखिए 73 क्वेश्चन कहता है क्लाइडे लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, क्लाइडे लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है कहाँ, तो त्रिपुरा में। कहाँ है, त्रिपुरा इसका आंसर होगा। पॉड जेल क्या है, तो यह क्या है, कोनधारी वन प्रदेश में पाए जाने में एक मृदा है। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन है, नगद फसल कौन है, तो जो नगद हमें मिल जाता है वो नगद फसल है, मूंगफली। क्या है, मूंगफली इसका आंसर है। कौन नहीं है यहाँ पर, देखो जूट है, ज्वार, गन्ना क्या है हमारा नगद फसल है, लेकिन मूंगफली क्या है, नगदी फसल नहीं है, समझिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, केरल भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है। नवेली तमिलनाडु का एक प्रमुख तापीय शक्ति से उत्पादन है, सही बात है। रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र कर्नाटक में है ना, ये गलत है। ये रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र कर्नाटक में, ये गलत है, आपका आंसर हो गया। पेटो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो इसका आंसर होगा जामनगर में। कहाँ है, जामनगर में है। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या होगा, तो पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। सबसे पहले पादप होगा, शाकाहारी होगा, उसके बाद मांसाहारी होगा, उसके बाद अपघटक होगा, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985 में। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग से क्या हो रहा है, इसकी संख्या घट रही है। हरित विकास ग्रीन डेवलप के लेखक कौन है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी, डब्ल्यू.एम. एडम्स। क्या है, डब्ल्यू.एम. एडम्स इसका आंसर होगा। किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया, तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट के, मतलब 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या गया था, कंपनी ने व्यापार का अधिकार छीन लिया था, लेकिन चीन और चाय पर बस रहने दिया था, अधिकार को रहने दिया था। अब यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना है। तो देखिए विधि का शासन आपको कहाँ है, इंग्लैंड से। कहाँ है, इंग्लैंड से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान में। अब देखिए राष्ट्रपति के विचारधारा पर विधेयक सुरक्षित करना, ये लिया गया कहाँ से, हमको कनाडा से लिया गया। कहाँ लिया, कनाडा से। और बिस्टी टू बहने सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो अब आप इसको मिला लीजिएगा। ए का क्या होगा, 2 होगा, बी का 3 होगा, और सी का 4 होगा, और डी का 1 होगा। आप इसको मैच कर लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही कालानुक्रम पहचानिए, ठीक है, नीचे दिए गए कूट में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो 1, 3,
क्या है 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर होगा अनुच्छेद 37 होगा। क्या होगा? 37 में होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? नरगिस दत्त। क्या होगा? नरगिस दत्त। केंद्र और राज्य विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता हुआ है, तो वो क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रारंभिक अधिकारी है। आप उसका क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? प्रारंभिक अधिकार है। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्री परिषद की संख्या को सीमांकित किया गया कौन सा मतलब संशोधन? तो इसका आंसर होगा बी, 91 संविधान संशोधन। स्वायत्त, अब उसके बाद क्या है 89 क्वेश्चन है, स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पद अवधि के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे इसका सही होगा निर्वाचन के बाद प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि के 5 वर्ष। ठीक है, तो क्या होगा? निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि का 5 वर्ष। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कब तक होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर देखिए 90 का देखिए 5 वर्ष या 65 वर्ष। क्या हो जाए? 5 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष हो जाए। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार उसका विकास करे? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। इनमें से किसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं? तो क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा? डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना होगा इसका आंसर। अब यहाँ पर आपको मैच करना है, क्या करना है आपको? मैच करना है। तो देखिए अमजद अली खां, क्या होगा? अमजद अली खां, सबसे पहली बात क्या होगा? अमजद अली खां क्या होगा? तो यहाँ पर अमजद अली खां देखिए अली हुसैन सहनाई, क्या होगा? अली हुसैन सहनाई होगा। बी का क्या होगा? 4 होगा, बी का 4 होगा। और अमजद अली क्या होगा? सरोद से होगा। क्या होगा? सरोद होगा। और यहाँ पर सी क्या होगा? हरि प्रसाद चौरसिया क्या होगा? बांसुरी से होगा। और अल्लाह रखा क्या होगा? तबला होगा। तो यह आपका आंसर हुआ। फिर यहाँ पर आपको मैच करना है, एक क्वेश्चन और है। तो यहाँ पर देखिए टोडा जनजाति कहाँ है? तो तमिलनाडु। ठीक है, सेंटिनेलोजी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में। बिरहोर कहाँ है? झारखंड में। और भूटिया कहाँ? सिक्किम में। तो यह इस तरह आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन में आप इसको क्या कर लीजिए? इसमें से मैच कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आपका जीके जीएस है। अब बताइए आपका कितना स्कोर होता है? आप अपना स्कोर हमें क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को क्या कीजिए? लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और इसी तरह का सेट के लिए आप बने रहे इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।